क्यों होता है कार्तिक का महीना हिंदुओं के लिए बेहद खास? इस महीने में कार्तिक स्वामी ने किया था ताड़कासुर नामक एक राक्षस का वध, इसीलिए इसे कहा जाता है कार्तिक मास। तो क्यों है इसका महत्व इतना ज़्यादा हिंदुओं में? आइए चलिए जानते हैं आगे, बने रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी पंचांग का 8वां महीना कार्तिक शुरू हो गया है। इस महीने में धनतेरस, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, छठ पूजा, देवउठनी एकादशी जैसे बड़े बड़े पर्व मनाए जाते हैं। कार्तिक मास में गणेश जी, विष्णु, लक्ष्मी, धन्वंतरी, गोवर्धन पूजा, छठी माता, सूर्य देव के साथ साथ कार्तिक स्वामी की भी पूजा की जाती है। हिंदी पंचांग के 8वें महीने का नाम कार्तिकेय स्वामी के नाम से पड़ा है। पौराणिक कथा के अनुसार तारकासुर नाम का एक असुर था जिसने तप करके ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया था। ब्रह्मा जी तारकासुर के सामने प्रकट हुए और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। तारकासुर ने ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगा जिसे पूरा हो पाना बहुत ही मुश्किल था, जिससे वह अमर हो जाए। उस समय देवी सती के वियोग में शिव जी ध्यान में थे। उनका ध्यान तोड़ना किसी भी देवी देवता के लिए संभव नहीं था। तारकासुर यही बात सोचकर जानबूझकर ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान मांगता है जो संभव हो पाना बहुत ही नामुमकिन सा दिख रहा था। उस वक्त तारकासुर ने सोचा कि अब शिव जी का ध्यान कोई भंग नहीं कर सकता और उनका दूसरा विवाह भी नहीं हो सकता, क्योंकि शिव जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे और वह अभी वियोग में है। वो किसी भी हालत में दूसरी शादी नहीं करेंगे। इसलिए तारकासुर ने जानबूझकर ब्रह्मा जी से ऐसा वर मांगा कि उसका वध शिव के पुत्र के हाथों ही हो। ब्रह्मा जी ने तारकासुर को ये वर दे दिया। वरदान पाकर तारकासुर बहुत ताकतवर हो गया। सभी देवता उसका वध नहीं कर पा रहे थे। तारकासुर ने धरती, स्वर्ग और पाताल तीनों लोकों में अपना अधिकार कर लिया। सभी देवता दुखी होकर विष्णु जी के पास पहुंचे। विष्णु जी ने यह योजना बनाई कि तारकासुर को मारने के लिए शिव जी का दूसरा विवाह करना ही होगा। इसके बाद शिव जी का ध्यान भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को कहा। कामदेव यह काम नहीं करना चाहते थे। वह डर रहे थे कि कहीं उसे शिव जी गुस्सा ना हो जाए, और ऐसा ही हुआ। कामदेव ने अपने काम बाण से शिव जी का ध्यान तोड़ दिया। उस वक्त हिमालय राज की पुत्री पार्वती शिव जी को वर रूप में पाने के लिए तप कर रही थी। देवी पार्वती का तप कई सालों तक चला था। देवी के इस तप से शिव जी प्रसन्न हो गए और बाद में शिव और पार्वती का विवाह भी हो गया। विवाह के बाद शिव जी के एक पुत्र हुए जिसका नाम कार्तिकेय पड़ा। कार्तिकेय स्वामी का पालन पोषण शिव और पार्वती से दूर कृतिकाओं ने किया था, इसलिए बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। जब कार्तिकेय थोड़े बड़े हुए तो शिव और पार्वती ने कार्तिकेय को अपने पास बुला लिया। कार्तिकेय के बारे में देवताओं को मालूम हुआ तो सभी शिव और पार्वती के पास जा पहुँचे। देवताओं ने असुर के बारे में सब कुछ महादेव को बताया। देवताओं ने कहा कि आप कार्तिकेय को हमारे साथ भेज दीजिए, क्योंकि इसके हाथों ही तारकासुर का वध होना लिखा है। देवता और तीनों लोकों की भलाई के लिए शिव जी ने कार्तिकेय स्वामी को देवताओं को समर्पित कर दिया, सेनापति बनाकर भेज दिया। वहां जाने के बाद कार्तिकेय स्वामी और तारकासुर का भीषण युद्ध होता है। बाद में युद्ध के दौरान कार्तिकेय स्वामी ने तारकासुर का वध कर दिया। जब यह बात शिव जी को मालूम हुई तो वे बहुत ही प्रसन्न हुए। जिस समय कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया था तब हिंदी पंचांग का 8वां महीना ही चल रहा था। अपने पुत्र की सफलता से खुश होकर महादेव और माता पार्वती ने इस महीने का नाम कार्तिक महीने के नाम से रख दिया। माना जाता है कि कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि विष्णु का प्रिय महीना में से एक है। इसी वजह से माता लक्ष्मी को भी यह महीना अत्यंत प्रिय है। कहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु अपनी योग निद्रा से कार्तिक महीने में ही जागते हैं। इसी वजह से सारे शुभ कार्य इस महीने से शुरू हो जाते हैं।
कार्तिक के महीने में दान और पुण्य करने का एक अलग ही महत्व है। इसी वजह से कार्तिक के महीने में सबसे ज़्यादा उत्सव मनाए जाते हैं। हिंदू धर्म में जो भी प्रमुख उत्सव है यानी कि त्यौहार है वो कार्तिक के महीने में ही आता है। आपने जाना इस वीडियो के माध्यम से कि क्यों है हिंदुओं के लिए कार्तिक महीना श्रेष्ठ। उम्मीद करती हूँ मित्रों कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।